वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करते हैं वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड। जब इसको हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले सेंटेंस की ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे और इसको हम सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? सब्जेक्ट। और इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, हे, से एक एवं सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर दे, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वर। उसके बाद वर की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने पहले बताया कि किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस चेंज करते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन प्लस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे और इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस का: he wrote a letter yesterday। उसने कल एक पत्र लिखा। जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, उसके बाद सेंटेंस को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को। देखिए, ही रोट अ लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, जैसा कि स्ट्रक्चर में हमें जानकारी मिला है। तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। जब इसको हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे। उसने कल क्या लिखा था? क्या लिखा था? अ लेटर। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ लेटर। और इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों? वाज। उसके बाद रोट का थर्ड फॉर्म राइटिंग। उसके बाद बाई यूज करेंगे और ही का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ही। क्या बच रहा है? यस्टरडे। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि जो वर्ड बचता है उसको हम बाई से पहले यूज करें या हम बाई के बाद यूज करें। तो अगर कोई भी टाइम से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो इत्यादि वर्ड आ रहे हैं, तो उसको हम बाई के बाद ही यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वर्ड आ रहे हैं तो उसको हम बाई के पहले यूज करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी डिड नॉट कॉल यू। शी डिड नॉट कॉल यू। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। नेगेटिव सेंटेंस का अगर एग्जांपल हो तो वाज वर के बाद हम यहीं पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसने किसे नहीं बुलाया? उससे नहीं बुलाया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू। जैसा कि हमने बताया कि यू को हम बदला हुआ सब्जेक्ट मानेंगे और इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या यूज होगा? वर। अब देखिए, नॉट है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, बाई लगाएंगे और सी का क्या हो जाता है बच्चों? हर हो जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होता है, जैसे एक्टिव वॉइस दे, डिड दे, फाइंड, डिड दे फाइंड अस, डिड दे फाइंड अस। क्या उन्होंने हमें प्राप्त किया था? तो अगर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आता है तो हम बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर को हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट के पहले। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अस। इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों? बी। तो बी के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर। तो वर बी। उसके बाद वर की थर्ड फॉर्म, फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। उसके बाद हम बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? बाई। और दे का जब उधर जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा बच्चों? देम। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम वाज वर का प्रयोग करेंगे और इस तरह स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। इसके बाद टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस, इसमें पहले से वाज या वर रहेगा। जब इसकी हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, हमने बताया कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उस संबंधित हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ हम बीइंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? बीइंग। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताया था कि इज वहां के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वाज रहेगा या वर रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा बच्चों? आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगी तो हम सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या मानकर चलेंगे? सब्जेक्ट। और इसी के अनुसार हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। एग्जांपल्स जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर। सॉरी, आई एम टी, यहां क्या होना चाहिए? वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वाज टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा था। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। यहाँ यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ग्रामर क्या है? ऑब्जेक्ट है ये भी। लेकिन यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ग्रामर को हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट इधर ला सकते हैं और उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर यू को लाते हैं तो यू का क्या होगा? यू ही रहेगा। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर्ब। उसके साथ हम बीइंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? बीइंग। उसके बाद टीच, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। टॉट होगा। ग्रामर ऑब्जेक्ट बच रहा है जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे? वाई। और आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। इसी तरह अगर सेंटेंस निगेटिव आ रहा है तो वाज और या वर तथा बीइंग के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे? बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वाज
मोहन beating you। क्या मोहन आपको पीट रहा था? जब इसकी पैसिवाइज करेंगे तो हम बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करेंगे। यू के साथ सबसे पहले क्या होगा? वर यूज होगा। ये बदला हुआ सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? बीइंग को हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। उसके बाद बाई और मोहन, क्योंकि नाम है इसलिए नाम में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। हु आता है तो उसको हम बाई हु में चेंज करेंगे। तो इस तरह आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन लेकर आएंगे। थैंक्स सो मच, बाय बाय।